वक्त हो गया है बड़ी खबरों का और सबसे पहली जो खबर है वो सीरिया से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर गृहयुद्ध चल रहा है। उससे जुड़े अपडेट्स आपको बता रहे हैं। सीरिया में जारी गृहयुद्ध के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दे दी है। सीरिया की सेना ने बशर अल असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया के राष्ट्रपति असद के देश से भागने के बाद लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की, वहां मौजूद सामान अपने साथ ले गए। वहीं विद्रोही लड़ाकों ने दमिश्क में कई जगह असद परिवार की निशानियों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति और असद के पिता हाफिज उल असद के स्टैचू को विद्रोहियों ने गिरा दिया। असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया के पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। बशर अल असद के भागने के बाद सीरिया के पीएम को विद्रोही लड़ाके ऑफिस से निकालकर एक होटल में ले गए हैं। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे को लेकर लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। गृहयुद्ध के चलते लाखों लोग बेघर हुए, लेकिन बशर अल असद के जाने के बाद सब लोग जश्न मना रहे हैं। सीरिया में 2011 में विद्रोह शुरू हुआ था। जब असद सरकार ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचल दिया तो ये संघर्ष धीरे धीरे गृहयुद्ध में बदल गया। इसके चलते कई विद्रोही गुट खड़े हो गए। 13 साल से चल रहे गृहयुद्ध के बाद आखिरकार बशर अल असद को सीरिया से भागना ही पड़ा। सीरिया में विद्रोही गुट के बड़े नेता अबू मोहम्मद अल जौलानी ने दमिश्क की मस्जिद में भाषण देते हुए कहा कि यह पूरे देश की जीत है। बशर अल असद पर निशाना साधते हुए कहा कि असद ने सीरिया को ईरानी महत्वाकांक्षाओं के लिए खेल के मैदान के रूप में छोड़ दिया था, लेकिन अब हर कोई आजाद है और खुली हवा में सांस ले सकता है। बशर अल असद के भागने के बाद ईरान ने कहा है कि सीरिया के साथ हमारा व्यवहार विपक्षी गुटों की बातचीत पर निर्भर करेगा। ईरान के विदेश मंत्री बोले कि हम देखेंगे कि ईरान के लिए उनकी नीति क्या रहती है, तभी फैसला लेंगे। आपको बता दें, ईरान और बशर अल असद के बीच काफी अच्छे संबंध थे। संयुक्त राष्ट्र के सीरिया के लिए विशेष दूत गेर पेडरसन ने कहा है कि अब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सीरिया में एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो। साथ ही कहा कि सीरिया को अपनी संप्रभुता और स्थिरता बहाल करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया और वादा किया कि आजादी समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने में संगठन सीरिया के साथ खड़ा है। सीरिया की मौजूदा स्थिति पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने तुर्की के समकक्ष यासर गुलेर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीरिया के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साथ काम करना जारी रखेंगे और अपनी सेनाओं की सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे के लिए मिलकर अभियान चलाएंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को सीरिया में सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें शामिल ना हो। साथ ही ट्रंप ने कहा कि असद का सहयोगी रूस है, लेकिन वो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें रूस ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है।